दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं वीर टाइम्स। इस समय दिल्ली के आईटीओ पर स्थित कांग्रेस कार्यालय में मौजूद हूँ, जो आज देवेंद्र यादव द्वारा कॉन्फ्रेंस की गई है। कॉन्फ्रेंस का जो आज उद्देश्य है, वोट चोर गद्दी छोड़। इसी तरह देवेंद्र यादव जी ने और अन्य नेताओं ने कॉन्फ्रेंस की है। आइए जानते हैं जो देवेंद्र यादव जी का क्या कहना है और अन्य नेताओं का क्या कहना है। राहुल गांधी जी ने कर्नाटक की एक असेंबली में किस तरीके से वोटों की चोरी है उसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। उस वीडियो का असर ये हुआ है कि विभिन्न देश के विभिन्न कोनों में इंक्लूडिंग दिल्ली में बहुत सारे लोगों को ये एहसास हुआ कि इसी तरीके से शायद मेरी भी वोट की चोरी हुई है। माननीय राहुल गांधी जी से प्रेरणा लेते हुए हमने तय किया है कि इस यात्रा को हम निरंतर जारी रखेंगे। इस यात्रा के जरिए हम लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे और कहीं ना कहीं हम उसमें कामयाब भी हुए हैं। पिछले हफ्ते पहले हमने बाबरपुर डिस्ट्रिक्ट में इस यात्रा का आयोजन किया। बहुत अच्छा रिस्पांस लोगों का आया। बहुत सारे लोग जो इस अपनी वोट की चोरी से परेशान थे वो सामने आए हैं। कल भी 3:30 बजे संजय कॉलोनी मुस्तफ़ाबाद डिस्ट्रिक्ट करावल नगर में बहुत भारी तादाद में लोग आ रहे हैं अपनी समस्याओं को दिखाने के लिए। जिन लोगों की वोट चोरी हुई है वो वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं। उनके साथ जो धोखा हुआ है उसके बारे में वो विस्तार से चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए इस यात्रा में सहयोग करने के लिए आ रहे हैं। तो मैं आपको आमंत्रित करूंगा कि आप आएँ। किस तरीके से दिल्ली में भी ये वोटों की चोरी हो रही है को उजागर करने का काम आपके द्वारा, मीडिया के बंधुओं के द्वारा हम चाहेंगे कि आप उसको ज़रूर कवर करें। मनीष भाई, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये ख़ास तौर से जमुना पार की और मुस्ताबाद की जनता तक तो ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आज हमारे दिल्ली के बहुत ही जुझारू अध्यक्ष भाई देवेंद्र यादव जी की अध्यक्षता में जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और कल एक वोटर अधिकार यात्रा जैसे जननायक राहुल गांधी जी बिहार में कर रहे हैं, वैसे ही उसको हम कल दिल्ली के अंदर भाई देवेंद्र यादव जी की अध्यक्षता में अपनी विधानसभा मुस्ताबाद से शुरू कर रहे हैं, जिसमें वहाँ के लोग ये कहना चाहते हैं कि जो वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा जननायक राहुल गांधी जी ने दिया है, हम चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर भी वोट चोरी हुई है, हमारे साथ भी छल हुआ है। कई लोगों के वोट इस पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर जो 2020 में जिन्होंने वोट डाला था वो 2025 में नहीं डाल पाए। वो लोग भी मिलना चाहते हैं देवेंद्र यादव जी से, ताकि वो चाहते हैं कि उनके थ्रू राहुल गांधी जी तक ये बात पहुंचे। और देखिए, कुल मिला के राहुल गांधी जी की जो ये यात्रा है, जो कि मैं बिहार में भी हूँ, अररिया में मैंने ये यात्रा का आयोजन किया था, राहुल गांधी जी की ये यात्रा क्रांति ला रही है। ये वो मशाल है जो इतनी ज़बरदस्त तरीके से जल गई है, जो अब पूरे देश में फैलने वाली है। और कहीं अगर आप देखें, अगर राहुल जी कह रहे हैं या देश कह रहा है वोट चोर गद्दी छोड़, तो गद्दी तो दिल्ली में है। तो अल्टीमेटली दिल्ली के अंदर इसीलिए हम इस यात्रा को निकाल रहे हैं ताकि लोग जागरूक हों। और हम सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं होंगे, आम जनमानस वहाँ खड़े होकर बोल रहा होगा वोट चोर गद्दी छोड़। कल आप देखेंगे कि एक ऐतिहासिक यात्रा मुस्ताबाद विधानसभा में होने जा रही है, जिसमें बच्चा, बुजुर्ग, जवान, महिलाएं ये कह रही होंगी, छतों से आवाज़ आ रही होगी वोट चोर गद्दी छोड़। और इसके बाद मुझे लगता है कि दिल्ली में एक क्रांति आएगी और कांग्रेस का कार्यकर्ता दिल्ली के हर कोने में ये यात्रा करेगा देवेंद्र यादव जी की अध्यक्षता में, और नरेंद्र मोदी जी तक के कानों तक ये आवाज़ पहुंचेगी और उनको अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी। गाली किसी को भी देना गलत है। गाली किसी की भी माता की, चाहे नरेंद्र मोदी जी की हो, चाहे मेरी हो या आपकी माता हो, हर किसी की माँ माँ होती है। उसके लिए बड़ा, उसका एक दिल माँ के लिए होता है, लेकिन गाली देना बिल्कुल गलत है। और देखिए, मंच पे कोई खड़ा है, मैं कल मेरे मंच पे कोई बाहर का आदमी खड़ा होकर कुछ किसी को बोल दे, उसको मैं कैसे जिम्मेदारी ले सकता हूँ। कांग्रेसी, हमें राहुल गांधी जी ने ये सिखाया है कि चाहे कुछ हो जाए, अरे हम तो उनके साथ भी खड़े होते हैं जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया, हम उनकी लड़ाई लड़ते हैं। कितना कम वोट कांग्रेस को दिया, लेकिन आज कांग्रेस ही ज़मीन पे खड़ी है। तो हमने ये सीखा ही नहीं है कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना है, किसी के खिलाफ कुछ बोलना है। हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि माँ जैसी पवित्र चीज़ का राजनीतिकरण करना, ये एक गलत बात है, जो नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी सम्मानित, उनको नहीं करना चाहिए। अब बात ये है कि ये मुद्दे से भटकाने का मामला है।
हमारा मुद्दा बहुत ज़बरदस्त है। राहुल गांधी जी ने देश की आवाज़ उठाई है, देश के दिल की आवाज़ उठाई है, जिससे नरेंद्र मोदी जी डर चुके हैं। अब वो डर अलग अलग तरीके से नज़र आ रहा है और अभी आप दिल्ली के अंदर इस यात्रा को शुरू होने के बाद देखेंगे क्रांति कैसी आती है। देवेंद्र यादव जी जिस भी काम को करते हैं बड़ी शिद्दत से करते हैं और ये बीरा तो हमारे जननायक नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक ऐसा संदेश दिया है बिहार में कि जो लोकतंत्र की बुनियाद है, जो आधार है, वो वोटर अधिकार ही तो है। और वोटर अधिकार को देखकर जिस तरह से बिहार में जन समर्थन मिला और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन एक्सपोज हुए हैं, और मुझे लगता है कि सरासर जो है लोकतंत्र को कमज़ोर करने का ये सबसे बड़ा हथियार था बीजेपी के द्वारा, और मिलीभगत थी इलेक्शन कमीशन का। यह है कि जिस तरह से वोट का चोरी हुआ है और लाखों की चोरी हुई है, जिस कारण से भाजपा के लोग जीतते रहे हैं, निश्चित तौर पे अब ये एक्सपोज हो गया है। देश की जनता समझ गई है कि जो जननायक नेता राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से लोगों के अधिकार को कहीं न कहीं सुरक्षित करने के लिए यात्रा निकाली थी, वो सफल भी रहा है और पूरी बिहार के अंदर एक क्रांति जो है सामने आई है, और उसी को लेकर हम मुस्तफ़ाबाद में दिल्ली में भी करने जा रहे हैं। पूछना चाहते हैं कि किसने गाली दी और कौन सी गाली दी। अगर आप जानबूझकर उस यात्रा को डाइवर्ट करने के लिए ऐसा शगुफा आपने छोड़ा है, ये पहली बार नहीं है। ये पार्टी जो है एक तो अराजक पार्टी है, फिरकाप्रस्त पार्टी है, मुद्दों को कहीं न कहीं डाइवर्ट करना चाहती थी, यात्रा को असफल करना चाहती थी। लेकिन चूंकि ये यात्रा अब जननायक नेता राहुल गांधी जी के द्वारा शुरुआत हुई और ये लोगों का मुद्दा बन गया है, ऐसे में उनका ये कहना कि माँ को गाली दी, तो लोगों ने खूब जवाब दिया है और बैकफायर हो गया है। अब वो माँ की गाली जो है किसने दी, एक तो ये नहीं पता, कौन सी गाली दी ये भी नहीं पता। और सवाल ये है कि क्या केवल मोदी साहब जो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री है, उनकी माँ आदरणीय हैं और आज ये दुनिया में भी नहीं है, लेकिन जो बाकी की माँ हैं वो भी तो आदरणीय हैं। इसलिए ये मुद्दा ही आधारहीन है और जानबूझकर डाइवर्जन करने वाला मुद्दा है।